दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई है जो ऑल इंडिया बेसिस रिक्रूटमेंट है और 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए इसमें पोस्ट एडवर्टीज की गई हैं। मैक्सिमम एज 40 इयर्स तक का है और अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं रिजर्वेशन की कैटेगरी में तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन भी एज में दी गई है। तो हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ये सारी पोस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 जो आई है उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट। और ये जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर के लिए है और दूसरा जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ये जेएनवी कैडर के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की भी पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की भी पोस्ट है, मेस हेल्पर के लिए भी वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि हर तरह के कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है। इसीलिए बहुत ही धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरह से आपको पता लगे कि किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसीज हैं। मैं आपको सीधे सीधे ऊपर से दिखा देता हूं। ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। और अब वैकेंसी पोजीशन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट है। इसके लिए यहाँ देखिए कुल 121 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज के हिसाब से जो अलग अलग बाइफरकेशन है वो आप जरूर चेक कर लें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कुल 5 पोस्ट, ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की कुल 12 पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की कुल 4 पोस्ट, लीगल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 23 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुल 2 पोस्ट हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 पोस्ट हैं। इसका रीजन ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी हैं पूरे देश में वो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, इसलिए इनका कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट अपॉइंटमेंट होता है। जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट ग्रुप सी कुल 21 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, इनका कुल 360 पोस्ट है, काफी बम्पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए कुल 128 पोस्ट हैं, लैब अटेंडेंट की कुल 161 पोस्ट हैं, मेस हेल्पर की 442 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की कुल 1919 पोस्ट है। तो ये बात हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अब मैं आपको बता दूं कि इन पोस्ट्स के लिए जिसकी बात हमने की है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे लेवल 7 का है, मैक्सिमम एज 35 इयर्स होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग आपको होना चाहिए या फिर आप रेगुलर कोर्स अगर आपने बीएससी नर्सिंग में किया है तो आप एलिजिबल हैं। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तब भी। तो बेसिकली बीएससी नर्सिंग का होना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके पास अगर 2.5 इयर्स एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। इसके बाद दूसरा पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है जो लेवल 6 का पोस्ट है। 23 साल से 33 साल तक की उम्र होनी चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल मैटर्स में।
ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 6 का पोस्ट है। 18 टू 30 इयर्स का एज ग्रुप होना चाहिए। आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो लेवल 6 का पोस्ट है और एज लिमिट मैक्सिमम 32 इयर्स होना चाहिए। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि पे बैंड 6 में आता है और आपको एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं आप। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लेवल 4 का पोस्ट है। 18 टू 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी और आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा जिसमें कि 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी 15 मिनट्स इंग्लिश में और 65 मिनट्स हिंदी। कंप्यूटर के ऊपर ये सारा टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पे मैट्रिक्स का लेवल 4 का पोस्ट है। 18 टू 30 इयर्स का एज ग्रुप होना चाहिए। आपके पास बीसीए या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बीई या बीटेक की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए जो कि लेवल 4 का पोस्ट है, 35 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास होटल मैनेजमेंट में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो कि हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसर लेवल पे है, उसका पे लेवल आप देखिए पे मैट्रिक्स में लेवल 2 पे है। 18 टू 27 ईयर्स की एज ग्रुप होनी चाहिए। क्लास 12 आपने पास किया होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ पढ़ें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिए गए लिंक को देखिए और उस लिंक पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जॉब वैकेंसी के नाम से है। और वहाँ ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा और फिर आप डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर पाएंगे। अगला पोस्ट जो है वो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो कि जेएनवी कैडर लेवल का है। जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर लेवल का है। इसका भी पे लेवल 2 है। 18 से 27 तक का एज ग्रुप है और क्लास 12 अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पोस्ट है। पे लेवल 2 का पोस्ट है। ये भी 18 से 40 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास आईटीआई का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो फिर ये लेवल 1 का पोस्ट है। 18 टू 30 इयर्स की एज ग्रुप होनी चाहिए आपकी और आपने 10वीं क्लास जरूर पास किया हुआ हो और आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा भी हो सकती है। या फिर अगर आपने 12th क्लास साइंस में पास किया है तब भी आप एलिजिबल हैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो पोस्ट है वो मेस हेल्पर का है और ये लेवल 1 का पोस्ट है। 18 से 30 साल की एज ग्रुप होनी चाहिए। क्लास 10 पास होने चाहिए आप और स्किल टेस्ट भी होगा आपका जिसमें कि पास होना आपका जरूरी है और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से ये जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जितने भी पोस्ट हैं वो लेवल 1 की पोस्ट हैं। 18 से 30 साल की उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए क्लास 10 पास करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि हर पोस्ट के साथ उसका जो एज लिमिट है वो लिखा हुआ है। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी दी गई है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको कितनी छूट मिल सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ये दोनों ही चीजें यहाँ पर में होंगी। ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ एग्जाम होंगे। ऑल इंडिया लेवल के पोस्ट्स हैं मैंने आपको बताया था। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी के साथ देखने को मिलेंगी। आप निश्चित रूप से आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको समझ लें
और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज रह रही है बतानी, वो है आपका फीस। ये सारा आप आराम से अपने पोस्ट के हिसाब से किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा वो चेक कर लें। ये देखिए www.navodaya.gov.in, यहाँ जब आप जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर तो रिक्रूटमेंट का कॉलम है, वहां आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं फीस की। तो ये देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फी आपकी कुल है 1500 रुपए, जनरल के लिए और SC ST PWD के लिए कुल है 500 रुपए फीस। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए टोटल फी 1000 रुपीज की है, जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपए की ये फीस है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, वो ये है कि ये जो सारी पोस्ट हैं ये 16/3/2024 को एडवर्टीज हुई थी, और इनको भरने का जो लास्ट डेट है वो 30/4/2024 है, यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैं एक बार और याद दिला दूं आपको कि इस PDF को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, अपनी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करिए और उसके बाद इस फॉर्म को भरिए। ऑल द वेरी बेस्ट।